आलोक तिवारी और आज का हमारा टॉपिक है अप्रोच टू मॉडर्न हिस्ट्री। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम कैसे स्टडी करें। अक्सर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो यह लगता है कि हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स होते हैं जिन्हें याद करना पड़ता है और उन्हें याद करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, पर ऐसा है नहीं। कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री को इवेंट से कंफ्यूज कर रहे होते हैं। इवेंट या डेट एक लार्जर एपिसोड का एक छोटा सा पार्ट होता है। जब भी हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो उसमें हम सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 1857 रिवॉल्ट। तो उसमें सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस थे जो कि लास्ट में आउटकम के फॉर्म में दिखा, जिसे हम इवेंट कहते हैं, और यह इवेंट रिवॉल्ट के फॉर्म में था। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो जनरली हम 4 पॉइंट्स की बात करते हैं। दे आर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न एजुकेशन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कि किस तरह से यूरोपियंस पावर इंडिया में आते हैं और आपस में सुप्रीमेसी की वॉर लड़ते हैं। यह यूरोपियन पावर थे पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो इनको याद करने का एक निमोनिक है पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, PDEF। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से मेडिवल एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन आया और इसका क्या आने वाले टाइम में इम्पैक्ट पड़ा। मॉडर्न एजुकेशन में देखेंगे कि किस तरह से एजुकेशन को सिस्टमेटाइज किया गया और इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया। फिर कई सारे कमीशंस बनी एजुकेशन पर, उसकी भी हम स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म पे। इसमें हम अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय ने सती सिस्टम को कैसे अबॉलिश किया, एक्सेट्रा। और लास्ट में ब्रिटिशर्स पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच के ऊपर डोमिनेट कर लेते हैं और क्राउन का रूल जो होता है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न एजुकेशन और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की वजह से इंडिया में नेशनलिज्म का राइज होता है। रूल ऑफ क्राउन के बाद ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 ऑपोजिट आइडियोलॉजीज हैं। तो इनका आपस में क्लैश होगा ही, जिसकी वजह से फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से कई टाइप्स की यूनिफिकेशंस भी होती हैं। ये है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को मिला के यूनाइट किया गया। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे देश में एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन लागू हुआ जिसकी वजह से यूनिफिकेशन डेवलप हुआ। लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन में देखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज ने हमारे देश को यूनाइट किया और इन तीनों की वजह से हमारी कंट्री एज अ नेशन एमर्ज हुई। तो हम यह कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है, ये इसका एक ब्लूप्रिंट है। और इसी तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें पढ़ना है फ्लो चार्ट बना के। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन हिस्ट्री को पढ़ने और समझने के लिए हमें सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।